आइए दोस्तों, एक दूसरा असाइनमेंट लेके मैं आपके पास आ गया हूँ। रिएक्ट जेएस का जो पासिंग डाटा यूजिंग प्रॉप्स है, आप प्रॉप्स के थ्रू कैसे डाटा पास कर सकते हैं पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। बहुत सिंपल सरल भाषा में, हिंदी में मैं आपको अपनी मातृभाषा में समझाने वाला हूँ। आप चाय की चुस्की लीजिए, तब तक ये खत्म भी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि पेरेंट कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब पेरेंट कंपोनेंट को मैंने मेरे घर में बुला लिया। अब जब मेरे घर में मैंने बुला लिया तो उसको यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, आप यहाँ देख सकते हो। अब ये चीज़ों की तरफ आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये जो हेडर है, ये हेडर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेडर जो है, ये बड़ा वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाली लाइन है, ये मेरा मार्केटिंग स्टाइल है, इसके तरफ आप ध्यान मत दीजिए। वो मेरा ब्रांडिंग का एक तरीका है, इसीलिए मैंने उस तरीके का हेडर बनाया है। अभी मैं एक पेरेंट कंपोनेंट को मैंने कॉल किया। ये पेरेंट कंपोनेंट कहाँ है? कंपोनेंट्स के अंदर पेरेंट में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए ओपन करके रखा है, ताकि टाइम कम लगे और आपका कम समय में आपको बहुत कुछ मिल सके। अब पेरेंट कंपोनेंट में मैंने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट को एक इंक्लूड किया और चाइल्ड डिस्ट्रक्चर्ड को इंक्लूड किया। सबसे पहले मैं चाइल्ड समझाता हूँ आपको, उसके बाद में डिस्ट्रक्चर समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। ये देखिए, मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाया जिसमें प्रॉप टाइटल करके एक कंटेंट दे दिया। ये वेरिएबल है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये वेरिएबल और एक ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, चाइल्ड कंपोनेंट को पास किया। ध्यान से देखिए साहब, मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल किया और इसका टाइटल में प्रॉप टाइटल भेज दिया, और ऑब्जेक्ट नाम का जो प्रॉप्स है, ये प्रॉप्स होता है एक्चुअली, ये जो दिखता है ना आपको, ये सब प्रॉप्स होता है। तो ये जो प्रॉप ऑब्जेक्ट है, ये मैंने यहाँ भेज दिया। अभी क्या क्या चला गया, ये दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ चले गए? चाइल्ड तक चले गए। पेरेंट में थे, ये पेरेंट में है, इतना डाटा मुझे चाइल्ड को देना है। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने कॉल किया और उनको इस तरीके से रैप करके पास कर दिया। एक पैकेट बनाया और उसमें उसको दे दिया, भाई तू लेके जा, जो करना है कर ले, मैंने तो दे दिया। मतलब एक बाप अपने बेटे को कुछ संपत्ति दे रहा है, वो संपत्ति है ये, ठीक है। अब चाइल्ड कंपोनेंट जब कॉल होगा तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ देखिए आप, चाइल्ड जो है वो क्या कर रहा है कि अपना कुछ तो कंटेंट दिखा रहा है, अपनी कुछ तो कमाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अपने पिताजी का भी यहाँ पे वो डाटा दिखा रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे टाइटल दिया, मतलब पिता का नाम दिया, की दिया, जो कुछ भी सिखाया, पढ़ाया, पाल पोस के बड़ा किया, वो बताने की कोशिश कर रहा है और वो डिस्प्ले कर रहा है। तो पेरेंट ने चाइल्ड को भेजा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको इसमें बताना चाहता था कि पेरेंट ने किस तरीके से भेजा, कि टाइटल और ऑब्जेक्ट नाम से भेजा। देखो, दो है यहाँ पे, कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 10 12, कितने भी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे चाइल्ड में, इसके अंदर उसने सिर्फ प्रॉप्स नाम से लिया। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि जब इस तरीके से हम भेजते हैं, एक्चुअली भेजते इसी तरीके से हमेशा हम लोग, जितने भी प्रॉप्स होते हैं हमको सेपरेट सेपरेट लिख के भेजना पड़ता है। लेकिन जो चाइल्ड में जो आता है, तो आप उसको एज अ रैपर ले सकते हो। तो ये जो प्रॉप्स है, और ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं कि प्रॉप्स ही रहेगा, ये रहेगा फादर, ये भी हो सकता है। आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि इंटरव्यूज क्वेश्चंस में लोग बोलते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि वो प्रॉप्स है तो प्रॉप्स ही लिखना पड़ेगा। प्रॉप्स इज ए शॉर्टकट ऑफ प्रॉपर्टीज। लेकिन आप यहाँ फादर लिखिए, यहाँ पे सन लिखिए, यहाँ पे फुटबॉल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, आपको जो लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आए, लेकिन इसमें रैप करके कैसा आएगा, फादर डॉट टाइटल। फादर डॉट टाइटल देखो यहाँ है क्या, ये देखो यहाँ पे फादर डॉट टाइटल। तो इसी तरीके से दूसरा था, प्रॉप्स क्या था, ये वाला, फादर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट की। फादर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट की, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी की, क्योंकि ये इट्स नॉट अ वेरिएबल, राइट, इट्स अ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे उसने फादर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट डी की और फादर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट की वन, यानी कि 2 कीज मैंने भेजी। तो इसने दोनों को रीड किया। ये स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखा रहा हूं मैं, ये इस तरफ ध्यान दीजिए, इतना। इसमें अगर आप देखेंगे, ये प्रॉप टाइटल दिखा रहा है, ये प्रॉप्स की वैल्यू दिखा रहा है, पहला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू, ये दूसरे ऑब्जेक्ट में जैसे मैंने रीड किया उसकी है। मतलब कंबाइन प्रॉप्स जो मैंने आपको दिखाया, जो फादर के रैपर में मैंने लाया, उसमें दिखाया। अब मैं आपको और एक छोटा सा तरीका दिखाता हूं, जो मैंने उसी तरीके से भेजा। अगर आप यहां देखेंगे ना, उसी तरीके से भेजा, नाम भी वही है, टाइटल और ऑब्जेक्ट, सिर्फ डाटा डिफरेंट है। ये देखिए, दिस इज डिस्ट्रक्चर्ड टाइटल करके मैंने यहाँ किया, ये देखिए, ठीक है। और डिस्ट्रक्चर्ड वैल्यू 1 करके मैंने इसमें भेज दिया। अब चाइल्ड में मैं जब आता हूं, इसको मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया था दोस्तों, ध्यान रखना। इसको मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करने की वजह से मुझे करली ब्रैकेट में पुल करना पड़ा था।
रिलेट कीजिए मेरे पुराने वीडियो से जो मैंने आपको नेम्ड और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का समझाया था। तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, इसीलिए मैंने करली ब्रैकेट में लगाया। और यहाँ पे आने के बाद क्या किया मैंने, डिस्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। आप किसी और का कोड देखोगे तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन टाइटल और ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ भेजा, अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो ये दो वैल्यू मैंने यहाँ भेजे थे। देखिए टाइटल और ऑब्जेक्ट, यहाँ मैंने टाइटल और ऑब्जेक्ट ले लिया और टाइटल को जैसे थे वैसे दिखा दिया। थोड़ा डिफरेंस समझने का ट्राई कीजिए। ऊपर क्या था, फादर डॉट टाइटल, नीचे क्या है, टाइटल, वैल्यू उसी फॉर्मेट में है। ऊपर क्या था, फादर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट की, नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट की। क्योंकि इस बार मैंने डिस्ट्रक्चर करके डाटा लिया है और इसमें डिस्ट्रक्चर नहीं किया था। जावास्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट में जितनी वैल्यूज है, एक एरे में जितनी वैल्यूज है, उसको वन बाय वन खोल के किसी वेरिएबल में ले लो और वो वेरिएबल यूज करो। ये वो डिस्ट्रक्चरिंग है। तो मैं इस ट्यूटोरियल वीडियो के थ्रू आपको दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल दो चीजें हैं। पहली चीज है कि प्रॉप्स के थ्रू पेरेंट टू चाइल्ड कैसे डाटा पास किया जाता है। बहुत सिंपल कहानी मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से मैंने चाइल्ड का एक कंपोनेंट कॉल किया, उसके बाद में एक टाइटल में कुछ तो वैल्यू भेज दी रैप करके, ऑब्जेक्ट में कुछ तो, ये एक सिंगल वेरिएबल हो सकता है, नंबर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक पेरेंट ने अपने चाइल्ड को कुछ तो दे दिया और चाइल्ड उसको लेने के बाद क्या करता है वो उसका लुकआउट है। क्योंकि पेरेंट तो कहीं कभी ना कभी जाना ही है ऊपर। तो चाइल्ड उसकी संपत्ति का क्या करता है वो उसके कंपोनेंट में वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरा जो ह्यूमर है उसको ज्यादा दिल से मत लगाइए, लेकिन मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ह्यूमरस तरीके से समझ सके जो मैं आपको कंसेप्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है बड़ी आसान भाषा में, अपनी मातृभाषा में, हिंदी में मैंने आपको, चाय आपकी खत्म हो गई होंगी, मैंने आपको बोला था चाय खत्म होने के पहले मेरा खत्म, ये वाला जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैंने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है दोस्तों, इस वजह से मैंने यहाँ पे उसका नाम बिना करली ब्रैकेट के लिखा है और जो नीचे वाला था उसको मैंने डिस्ट्रक्चर को विदाउट डिफॉल्ट किया है, इसीलिए मैं उसको करली ब्रैकेट में। ये चीजें ना आप बाय हार्ट कर लो, याद कर लो दोस्तों, इसको भूलना ही नहीं आपको रिएक्ट जेएस में काम करते टाइम। कि क्योंकि ये दिखता है ना तो लोगों का बीपी बढ़ता है। मैंने देखा यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मैं कैसे याद रखूं। अरे याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, जाओ चाइल्ड में और चाइल्ड में देखो क्या हो रहा है, समझ जाएगा ना। इतना क्यों टेंशन लेते हो यार, वहां जाओ, फाइलें खोल के बैठो सामने, क्या हो रहा है देखो। और इसको इस तरीके से है, इसको इस तरीके से क्यों किया है, क्योंकि ये डिफॉल्ट है और ये नॉन डिफॉल्ट है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा और आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ भी गया होगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये, नेम्ड, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और प्रॉप से डाटा भेजने का जो कंसेप्ट होता है ये जनरली रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये जो कोड है ये मैं आपको मेरे इसमें दे रहा हूँ, ये मेरा जो github.com का जो ट्यूटोरियल है इसमें मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरे असाइनमेंट्स मैंने आपको आपके मदद के लिए रखे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, जरूर देख लेना और आप खुद एक बार ट्राई भी जरूर कर लेना दोस्तों। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही मैं असाइनमेंट्स आपके लिए बनाकर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और बने रहिए मेरे साथ हिंदी में वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।